समस्त तीन कमनों करुण राजों की होने वाले 170 समुसरण विधान की। थोड़ा दूर दूर बैठने जाना। आज हम विदेह क्षेत्र की वंदना करेंगे, है ना, भाव से ध्यान करेंगे। सिर्फ 20 मिनट से थोड़ा सा और लगेगा समय। बस अच्छे से बैठना है, गहरी श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं श्वास लेते हुए। ओम नासाग्र दृष्टि रखना है। आंख खुली भी हो और बंद भी रहे, बस हल्का दिखेगा। अब आप अपने मानस पटल पर इसको अंकित कर लें। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की वंदना। जहाँ हम रहते हैं उसे भरत क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पंचम काल में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता, इसलिए हम तीर्थंकरों के दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं, साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकरों के दर्शन सुलभ है, परंतु वहाँ पर जाने की सामर्थ्य हम और आप में नहीं है। हाँ, हम भावों के माध्यम से सभी स्थानों की वंदना कर सकते हैं और प्रारंभ हो जाती है हमारी विदेह क्षेत्र की वंदना। हम सब चलते हुए चले जा रहे हैं और ये आ गया सामने विजयार्थ पर्वत, जहाँ पर चक्रवर्ती अपनी विजय की प्रशस्ति लिखता है। हमने उस पर्वत को बड़ी सुगमता से पार कर लिया है और आगे बढ़े कि चलते चलते आ गया हिमवन पर्वत। 100 योजन ऊंचा तथा स्वर्ण के समान पीले रंग का है। इतने ऊंचे पर्वत को कैसे पार करें? और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और प्रभु का नाम लेकर चढ़ जाते हैं पर्वत पर। लोग आ गए ऊपर। सामने पद्म नाम का तालाब निर्मल जल से भरा हुआ है। मनोहर कमल खिले हुए हैं। तालाब के बीचों बीच एक कमल के ऊपर श्री नाम की देवी विराजमान है और अतुल वैभव के साथ स्थित है। अब आगे बढ़ें और बढ़ते बढ़ते नीचे उतरना है। हे भगवान, चढ़ तो हम जल्दी गए, लेकिन अब उतरेंगे कैसे? आप ही सहाय हैं। हे भगवान, शक्ति दो, साहस दो, क्योंकि आपके दर्शन करने की तीव्र भावना है। और उतर आते हैं नीचे। नीचे जगन भोग भूमि है, हेमवत क्षेत्र की रचना, जहाँ मनुष्य का शरीर एक कोस ऊंचा होता है। एक दिन के बाद आंवले के बराबर आहार करते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसे क्षेत्र को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आ गए माँ हेमवन पर्वत पर। ये पर्वत 200 योजन ऊंचा, रजत के समान धवल वर्ण का है। इस पर महापद्मा नाम का तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच कमल के ऊपर अपार ऐश्वर्य के साथ ह्रीम नाम की देवी अपने विशाल भवन में रहती है। ह्री देवी के भवन में अक्रदम चैत्यालय है। अरहंत प्रभु के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया, जीवन धन हो गया। ये प्रतिमाएं 500 धनुष ऊंची हैं। कितनी सौम्य छवि वाली हैं। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। और प्रभु के दर्शन करके पुनः आगे बढ़ते हैं और नीचे उतरकर आ गए
नीचे हरी क्षेत्र की मनोहर छटा मनमोहक लग रही है। यहाँ मध्यम भोग भूमि है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। यहाँ के मनुष्यों का शरीर 2 कोस ऊंचा तथा 2 दिन के बाद बेला के बराबर आहार लेते हैं और बढ़ गए आगे। चलते चलते निसत पर्वत आ गया। ये पर्वत 400 योजन ऊंचा तथा स्वर्ण के समान पीत वर्ण का है। इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे चढ़ें? और साहस करके पर्वत के ऊपर आ जाते हैं। पर्वत के ऊपर तिगिंच नाम का तालाब है। तालाब के बीचों बीच कमल के सिंहासन पर धृति नाम की देवी निवास करती है। देवी के विशाल भवन में अकृत्रिम चैत्यालय में अरहंत प्रभु की प्रतिमा विराजमान है। उन प्रतिमाओं के दर्शन कैसे हों? क्योंकि तालाब के बीचों बीच भवन में चैत्यालय है। तालाब के जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। भवनों के बीच से निकलना कठिन है। और आगे बड़े भक्ति भाव से हम प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं। और ये आ गया तालाब का किनारा। इसी प्रकार हमने भी भगवान के नाम का स्मरण किया और चैत्यालय के दर्शन करके नीचे उतर गए। नीचे देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में उत्तम भोग भूमि है। यहाँ के मनुष्यों का शरीर 3 कोस ऊंचा तथा आहार 3 दिन के बाद वेर के बराबर का है। और आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आ गया विदेह क्षेत्र। यहाँ सदा चतुर्थ काल रहता है। ओहो, कितनी कठिनाई के बाद, कितने इंतजार के बाद आया है ये क्षेत्र। बहुत अभिलाषा थी यहाँ के दर्शन करने की। कितना मनोरम दृश्य है। सिमंदर स्वामी का समोसरण लगा हुआ है। 12 योजन के विस्तार से समोसरण की रचना की गई है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर वृत्ताकार रूप में कुबेर द्वारा विशाल समोसरण की रचना की गई है। लो आ गया समोसरण का प्रवेश द्वार। सबसे पहले धूलिसाल कोट बना हुआ है। कोट के चारों ओर 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। इन द्वारों के ऊपर बाहर मंगल द्रव्य, नवनिधि, धूपघट आदि रखे हुए हैं। इन द्वारों पर चारों ओर ज्योतिष देव रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। चारों ओर दरवाजे पर 4 मानस्तंभ बने हुए हैं। प्रत्येक मानस्तंभ के मूल और ऊपरी भाग में अष्ट प्रातिहार से युक्त अरहंत भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने से मिथ्या दृष्टि का मान गलित हो जाता है। आपके प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, अनंत गुणों के धनी है प्रभु। आपके भीतराग मुद्रा को देखकर भव भव के पाप कट जाते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन धन हो गया और हम सब प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इंद्रगण इन अरहंत प्रभुओं का अभिषेक क्षीर सागर के जल से करते हैं। मानस्तंभ के पास चारों ओर 4-4 बापिकाओं के अति रमणीय कुंड बने हुए हैं, जिनके जल से पैर धोकर हम सब समोसरण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आ गई चैत्य भूमि। कितनी सुंदर भूमि है, जहाँ पर विशाल चैत्य प्रासाद सुशोभित है। इस चैत्य प्रासाद के चारों ओर पापिका, कूप, सरोवर, वनखंड आदि बने हुए हैं। इसके गोपुर द्वारों पर भी ज्योतिषी देव द्वारपाल का काम करते हैं। इसके आगे जाने पर खादी का भूमि आ जाती है। इस भूमि में अत्यंत सुंदर कमलों से युक्त खाई बनी हुई है, जो समोसरण को घेरे हुए है। खाई के दोनों किनारों पर लता मंडप के मध्य चंद्रकांत बड़ी की शिलाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर देव इंद्र आदि विश्राम करते हैं। चलते चलते सामने देखते हैं कि लता भूमि आ गई है, जहाँ पर पुन्नाग तिलक, वकुल, माधवी आदि
नाना प्रकार की लताओं के लता मंडप बने हुए हैं। इन लता मंडपों में भी देवगण क्रीड़ा करते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मन प्रफुल्लित हो रहा है, हृदय गदगद हो रहा है। और कब सीमंतर भगवान के दर्शन हो जाएं और अब उपवन भूमि आ जाती है। चारों दिशाओं में अशोक सप्तवर्ण चंपक तथा आम के मनोहर उद्यान सुशोभित हैं। उन उद्यानों में एक एक चैत्र वृक्ष बीचों बीच स्थित है। इन वृक्षों के मूल भाग में अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सब भगवान के दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। धन्य हो गए उन बापिकाओं में स्नान करने से एक भाव तथा जल में देखने से 7 भाव दिखते हैं। ऐसे अच्छे को देखकर सब ऐसी भावना भाते हैं और भक्ति करने लगते हैं कि कब हे प्रभु आपके दर्शन बारंबार हो। सब आगे बढ़ते हैं और ध्वजा भूमि में पहुंच जाते हैं, जहां पर 10 प्रकार की ध्वजाएं स्वर्ण में दंड में शोभायमान हो रही हैं। इसके चारों ओर 4 दरवाजों पर नागेंद्र देव द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। इसके आगे बढ़ने पर आ गई कल्प भूमि। इस भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर अनेक विद्याधर तथा मनुष्य क्रीड़ा करते हैं। इसी भूमि के चारों ओर 4 दरवाजों पर 4 सिद्धार्थ वृक्ष लगे हुए हैं। इन वृक्षों पर सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसके आगे भवन भूमि में पहुंच गए। इस भूमि में पद्म रागमणि के स्तूप बने हुए हैं। इन स्तूपों में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनकी पूजन और अभिषेक देवगण भक्ति भाव से करते हैं। भवन भूमि से आगे बढ़ते हैं, श्री मंडप भूमि में पहुंच जाते हैं, जहां पर 12 सभा का दृश्य देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। पहले कोठे में गणधर आदि मुनि महाराज विराजमान हैं। दूसरे कोठे में कल्पवासिनी देवियां विराजमान हैं। तीसरे कोठे में आरिकाएं व श्राविकाएं बैठी हुई हैं। चौथे, पांचवें और छठे कोठे में क्रमशः ज्योतिषी बेंतर व भवनवासी देवों की देवियां भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लालायित हो रही हैं। 7वें, 8वें व 9वें कोठे में क्रमशः बेंतर, ज्योतिषी तथा भवनवासी देव बैठे हुए हैं। 10वें कोठे में कल्पवासी देव तथा 11वें व 12वें कोठे में क्रमशः चक्रवर्ती मनुष्य और सिंह आदि त्रिंच अपने बैर विरोध को छोड़कर भगवान के उपदेश का लाभ ले रहे हैं। इन 12 कोठों से आगे 3 पीठ बनी हुई है। तीसरी पीठ पर गंधकुटी की रचना है। गंधकुटी के मध्य में सिंहासन पर 4 अंगुलों पर सीमंदर भगवान विराजमान है। ओहो, सीमंदर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान, हमारा जीवन धन्य हो गया। ये मनुष्य पर्याय धन्य हो गई। हमारे नेत्र सफल हो गए और सभी लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। गणधर देव भगवान की 3 परिक्रमा लगाकर नमस्कार कर रहे हैं। सभी देवों के अधिनायक, सभी इंद्रगण, प्रमुख आरिका तथा मनुष्य के अधिपति चक्रवर्ती तथा त्रिंचों का राजा सिंह भगवान के पास आकर नमस्कार कर रहे हैं। फिर सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करते हैं। रोम रोम पुलकित हो जाता है। मन ही मन भक्ति उड़ने लगती है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, यह भगवान, मेरा इस प्रकार से ही जीवन व्यतीत हो। मेरा प्रातःकाल से लेकर रात्रि का समय बस आपकी स्तुति, पूजन और भक्ति में ही निकलता रहे। हे भगवान, मैं आपको बस अपने हृदय में सदा के लिए विराजमान कर दो। हे भगवान, आप मेरे हृदय से कभी भी नहीं जाएं, हमारे हृदय में ही विराजमान रहें। हे भगवान, आप शक्तिशाली हैं। आपके गुणों का वर्णन करने के लिए
कोई समर्थ नहीं है। हे भगवान, बस आपका ही मुझे सानिध्य मिलता रहे, आपकी कृपा बनी रहे, तो इस जीवन की नैया का बेड़ा पार हो जाता है। जो भगवान आपका स्मरण करता है, आपकी स्तुति करता है, आपकी पूजन करता है, उसको अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी वह कल्पना नहीं करता। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि बस आपकी ही भक्ति करता रहूं। मेरा जब भी कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो भगवान। हे भगवान, मैं हमेशा अच्छे कार्यों की प्रशंसा करूं, अनुमोदना करूं। जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनके ज्ञान की प्रशंसा करूं और अनुमोदना करूं। हे भगवान, जितने भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और अच्छे कार्य हैं, मैं उन कार्य में शामिल हूं और अनुमोदना करूं, कभी विरोध ना करूं। और कभी इस जैन धर्म के ऊपर, जैन धर्म को मानने वाले जो हमारे व्यक्ति हैं, उन सब के भी उत्सर्ग दूर हों और मैं हमेशा आपकी ही भक्ति, जाप, अनुष्ठान करता रहूं। मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु और बीतरागी भगवान का ही हमेशा उपासक बना रहूं। हे भगवान, मेरा धन, मेरा तन इस वतन के लिए लगता रहे। हे भगवान, मेरे मुख से हमेशा मृदु वचन निकलें, मेरे कान हमेशा अच्छी ध्वनियों का रसास्वादन करें और मेरी नासिका हमेशा अच्छे विषयों का सेवन करे। धार्मिक दृष्टि से और मेरी आँखें हमेशा बस आपका ही दर्शन किया करें और मेरा माथा वहीं झुके जहाँ हो प्रभु की गाथा, वहीं झुके यह मेरा माथा। और भगवान, मैं हमेशा दूसरों की मदद किया करूं, दूसरों को देखकर मैं घृणा नहीं करूं, किसी रोगी को देखकर मैं घृणा नहीं करूं, बस उसी की भावना करूं कि बस उसका रोग ठीक हो जाए। हे भगवान, आप महाधन्य हैं जो मैंने आपकी पूजन भक्ति की। भगवान, आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते हैं। भगवान, आपने हमेशा मुझे साहस दिया है, संबल दिया है। हे भगवान, आप हमेशा मेरे साथ रहें। बस इस डोर को आप बांधे रहना, क्योंकि कभी मैं भटक सकता हूँ, अटक सकता हूँ। इसलिए भगवान, आप ही मेरे सहाय हैं। हे भगवान, बस आपकी छत्र छाया मैं हमेशा धर्म ध्यान करते हुए इस जीवन की नैया को मैं पार कर जाऊं और इस संसार समुद्र से पार हो जाऊं। धीरे धीरे यात्रा पूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार से हमारा जाना हुआ था, उसी प्रकार से हम धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह सबको हम बता रहे हैं कि मेरी यात्रा इस प्रकार से हुई। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें खोलकर अपने मुख का स्पर्श करेंगे 3 बार। अपने हाथों से अपने मुख का
इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे जो ऊर्जा हमें पवित्र ऊर्जा के रूप में मिली है। अब एक भजन पढ़ते हैं। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं। आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस हम सुना रहे हैं। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं। चौथे युग के मुनिराजों की चर्या में जो ख्यात रहे, ऐसे ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा ये माथ रहे। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं। जिनके तन की अभितावा शरद चंद्र भी शर्माता, जिनके दिव्य युगल नैनों में समता सागर लहराता, जिनके चरण मोक्ष पथ में फिर सम्यक श्रद्धा से बढ़ते, नन्ह रहे श्री विद्या सागर चरणों में हम सिर धरते, चरणों में हम सिर धरते। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं। ज्ञान सूर्य की पावन किरणें बिखर रही हैं भूतल पर, जन जन के अज्ञान तिमिर को जो हर लेते एक पल में। राग पथ के अन्यायु चेतन रस में घोल रहे, गद गद होकर श्रोता जन गुरुवर की जय जय बोल रहे, गुरुवर की जय बोल रहे। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं। कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। विदेह क्षेत्र में एक विशेष तीर्थंकर के दर्शन होते हैं, उनका उल्लेख आया था। सामान्य से देखा जाए तो अपने यहाँ प्रतिमाएं उन तीर्थंकर की कम मिलती हैं। वो तीर्थंकर का नाम क्या है? विदेह क्षेत्र के अर्घ अपन प्रतिदिन चढ़ाते हैं। कितने तीर्थंकरों के अर्घ चढ़ाते हो? विदेह प्रश्न आता है अब आपके सामने। विदेह क्षेत्र में 500 योजन की प्रतिमाएं तो थी, उसके बाद कितने योजन की प्रतिमाओं का उल्लेख आया था? विदेह क्षेत्र की जब हम भाव वंदना कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे, उसी क्रम में उस विदेह क्षेत्र की वंदना करते करते कुछ उल्लेख आया था कि हम भगवान की जो भक्ति करते हैं और पूजन अर्चना करते हैं, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। ये उल्लेख आया था। और था उस देवी का नाम क्या था? पांचवा है ना? चौथा, हाँ चौथा प्रश्न, साइड में जाओ, साइड। हाँ, उसके नाम, उस देवी का नाम क्या था? प्रश्न
आता है आपके सामने। विधेय क्षेत्र का जो वर्णन चल रहा था उसके अंतर्गत ये जो क्रम प्रारंभ हुआ था ध्यान का, उस प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ऐसा उल्लेख आया था जो यहाँ पर भी उपस्थित है, लेकिन लोग उस पर चढ़ते नहीं हैं, लेकिन है इधर। वो क्या था उसमें उल्लेख आया था, प्रतिदिन दिखता तो है दूर से, लेकिन लोग जाते नहीं हैं उस पर। हम भी नहीं गए। अब बताना नहीं एक दूसरे को, हेल्पलाइन नहीं है, सेल्फ लाइन। नहीं, अरे इधर से दूर से दिखता है, लेकिन इतना तो संकेत दे दिया हमें, उसमें उल्लेख भी आया था, उस शब्द का उल्लेख आया था। और प्रतिदिन दिखता है लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। सस्पेंस है। बैठ जाओ। हाँ जी, इस साइड। हाँ, शायद नहीं लगेगी, अलग से कुछ हो सकता है। तो 170 समूसरण विधान हो रहा है और श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है। तो शिविर में जो भी आएंगे 13 वर्ष से अधिक के, सबके लिए प्रवेश होगा, सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए, और यहाँ पर सब उनके लिए प्राप्त होगा। एक बार प्रातः काल में भोजन होता है और शाम को स्वल्पाहार होता है। चूंकि लोग साधना नहीं कर पाते हैं तो जैसी जिसकी अनुकूलता होती है, जो लेना चाहे तो उसके लिए व्यवस्था है, नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो सुनो एक मिनट, पूरे भारत के लोग जो भी जहाँ हैं उन सब के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि इसमें एक साथ विधान भी होगा। चूंकि पर्युषण तो दशलक्षण पर्व प्रति वर्ष आते थे, इस वर्ष भी आ रहे हैं। इस बार एक नई संयोजना है कि समूसरण विधान भी साथ में होगा। कोई व्यक्ति चाहे तो विधान में भी बैठ सकता है और शिविर में भी भाग लेगा। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक की चर्या रहती है। प्रातःकाल ध्यान वगैरह करवाया जाता है मुनि महाराज के द्वारा 5 बजे। तो वो महिलाओं को नहीं रहता प्रवेश, पुरुष वर्ग को रहता है। बाकी क्रियाओं में महिलाएं विधान में जो रहेंगी वो शिविर में तो भाग लेंगी ही, लेकिन शिविर में जो व्यवस्था की जाती है तो आप जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी के लिए ही इसलिए व्यवस्था दी जाती है कि मान लो ज़्यादा लोग आ गए तो फिर पहले से व्यवस्था उनकी नहीं बन पाती, तुरंत पहले से ही बनानी पड़ती है। इसलिए सब व्यवस्था हो चुकी है, बहुत सारे नाम आ चुके हैं। हो सकता आपको कोई स्थान नहीं मिले, इसलिए जो भी व्यवस्थित व्यक्ति हो, जो 10 दिन रहकर साधना करना चाहता है और जो शिविर में नहीं भी बैठना चाहता है तो भी वो विधान में तो बैठ सकता है। जो व्यवस्था विधान की है वो तो सब आपको ज्ञात है, आपके पास पहुंच चुकी है वह सूचना जानकारी। लेकिन आप लोग जो प्रतिवर्ष यहाँ शिविर में आते थे, पिछले वर्ष तो बीना में जब नहीं लगा था, इसके पहले करेली में लगा था, और कुछ लोग नए भी आ सकते हैं। और फॉर्म है ना आप लोगों को पास पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा होगा तो यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे आप संपर्क करके वो फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है। तो छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं 13 साल के, अगर पार्ट टाइम में चाहें तो पार्ट टाइम में, जैसे स्कूल जाना है तो वो भी व्यवस्था है। तो आप लोगों के लिए इतना स्वर्णिम अवसर आया है, चाहे विधान की बात हो, क्योंकि एक साथ दोनों काम लोग कई बार हम देखते हैं पर्युषण में जब भी हम प्रवचन करते हैं या दोपहर में तत्वार सूत आदि का वाचन होता है, लोग उदासीन जैसे बैठे रहते थे, लेकिन इस बार उदासीन नहीं दिखेंगे, कोई भी उदासीन नहीं दिखेगा। इस बार थोड़ा उत्साह रहेगा लोगों में, क्योंकि भक्ति करने का तरीका बदल जाता है, लोगों को आनंद उसी में आता है। तो यह जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी को सबको बता देना, जता देना, और सभी को आना है। चूल से निमंत्रण है सबका। ठीक है। चूल से भगवान का कार्य होता है तो हम निमंत्रण इसलिए दे देते कि भगवान के काम में हम बुला सकते हैं, जो हमारा काम होता है उसमें नहीं बुलाते, लेकिन भगवान के काम में जरूर आना।
तो चूल से सबको निमंत्रण दे देना, अपने अपने जो परिचित हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज